हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के काव्य भाग का पाठ 7 तुलसीदास का लिखा हुआ पद पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने भरत राम का प्रेम पढ़ा था। इस वीडियो में तुलसीदास के लिखे हुए पद के विषय में पढ़ेंगे। काव्यांश बच्चों इस प्रकार से है। जननी निरखती बान धनुइया, बार बार उर नैननी, लावती प्रभुजु की ललित पन्हैया, कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय बचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यो बड़ी बार, भई जाहू भूप पह भैया, बंधु बोली जेई जो भावे, गई निछावरी मैया। कबहू समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे, ते लागती प्रीति सीखी सी। बच्चों ये था काव्यांश। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में स्वप्रसंग व्याख्या आती है, तो सबसे पहले बच्चों संदर्भ के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास रचित ग्रंथावली ग्रंथ से उद्धृत है, जो पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। इस ग्रंथ में राम कथा को सूर सागर की तर्ज पर पद शैली में लिखा गया है। तो ये क्या था बच्चों? संदर्भ। अब प्रसंग के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में कौशल्या के मन में राम के प्रति उत्पन्न हुए वात्सल्य प्रेम का वर्णन है। इसमें कवि तुलसीदास जी ने माता कौशल्या के मन में राम के प्रति जो वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हुआ है उसके बारे में वर्णन किया है। राम के वन जाने के बाद कौशल्या राम को याद करके विविध क्रियाएं कर रही हैं। कौन कौन सी क्रियाएं कर रही हैं बच्चों? आइए हम व्याख्या में जानेंगे। काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। राम वन के लिए जा चुके हैं, किंतु माता कौशल्या वात्सल्य वियोग की उस परम स्थिति में पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि उनका पुत्र उनके समक्ष नहीं है। वे श्री राम वन को जा चुके हैं। माता कौशल्या उनके विरह में इतनी व्याकुल हैं कि वे रघुनंदन के बचपन की वस्तुओं को देख देख करके उनका स्मरण कर रही हैं। उनको नहीं लगता कि भगवान राम वन में जा चुके हैं। वे उनकी वस्तुओं को देख देख करके याद कर रही हैं। वे श्री राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण को देख रही हैं। बचपन में जिस धनुष बाण से भगवान श्री राम खेलते थे उसको देख देख करके वो मन ही मन व्याकुल हो रही हैं। प्रभु श्री राम के शैशव की जूतियाँ बार बार अपने हृदय पर लगा रही हैं। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम जो छोटे छोटे उनकी जूतियाँ थी बचपन की, उन्हें भी बार बार हृदय से लगा रही हैं। कभी कभी सवेरे शयन कक्ष में सबसे पहले उन्हें जगाने जाती हैं। जैसा कि उन्हें जब वो भगवान श्री राम महल में रहते थे तो माता कौशल्या उन्हें जगाने के लिए जाती थी, तो उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम सो रहे हैं, चलो मैं उन्हें जगा आती हूँ। वहाँ वो वश कहती हैं, उनके पास जा कर के, उनके महल में जा कर के उन्हें बोलती हैं, मोहवश कहती हैं, हे पुत्र उठो। उन्हें जगाने के लिए जाती हैं, वो कहती हैं, हे पुत्र उठो, तुम्हारे मुख पर माँ बलिहारी है, तुम्हारे मुख पर माँ न्योछावर है, तुम्हारे सभी अनुज और मित्रगण द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारे सभी छोटे भाई और मित्र लोग कहाँ पर खड़े हैं? द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। कभी माता कौशल्या कहती हैं, भैया बहुत देर हो गई, भैया बहुत देर हो गई है, अब तुम निद्रा से जाग जाओ, तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारे मित्रगण कहाँ खड़े हैं? द्वार पर खड़े हैं। महाराज के पास जाओ, और महाराज के तुम्हें बुला रहे हैं, उनके पास जाओ, भाइयों को भी साथ में ले लो, जो मन भावे सो खा लो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसको खा लो, मैया तुम पर निछावर है। सारा कुछ मन ही मन माता कौशल्या कल्पना कर रही हैं। कभी वे राम के वनगमन का स्मरण करके चित्र के समान स्तब्ध और चकित रह जाती हैं। कभी कभी वो रामचंद्र जी वनगमन को चले गए हैं, उनको याद करके कभी उनके चित्र के सामने चुपचाप खड़े होकर के आश्चर्यजनक तरीके से देखती रहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि
हे राम, वह समय तुम्हारी माता के लिए अकथनीय है। ये जो समय है तुम्हारी माता के लिए कहने योग्य नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम मोरनी की भांति है। किस समान बताया उनके प्रेम को, माता के प्रेम को बच्चों? मोरनी के समान बताया है। मोरनी प्रसन्न होकर के नाचती रहती है। मोरनी खुश होकर के खूब नाचती रहती है। अंत में जब वो अपने कदमों की ओर देखती है तो वह रोने लग जाती है। इसी तरह माता कौशल्या भी आपके विरह में अचेत हैं। उन्हें ये होश नहीं है कि उनका पुत्र राम वन को जा चुका है। तो बच्चों क्या थी कि काव्यांश की व्याख्या थी। विशेष में क्या बताना है? इस पद में ब्रज भाषा का सहज प्रयोग किया गया है। यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। और दूसरा क्या है बच्चों? यहाँ माता कौशल्या का पुत्र राम के प्रति अलौकिक प्रेम चित्रित किया गया है। और यहाँ वात्सल रस का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। वात्सल रस किसके लिए है? प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर बताया गया है। और अंतिम क्या है बच्चों? अंतिम पॉइंट है मातृत्व भावना को भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। और माता के हृदय की विहलता का भी सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। और रामचंद्र जी के बाल रूप का भी वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रकार बच्चों ये आपके काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।